नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आपके जीवन में? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। विश्वास को लेकर के आपके क्या विचार हैं? उन विचारों को जानने से पहले मैं आपके साथ एक विश्वास पर ही आधारित एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है जो एक विद्यार्थी के आम जीवन पर ही निर्धारित है। विद्यार्थी का आम जीवन क्या होता है? सुबह उठे, अपने विद्यालय गए, कक्षा में घुसे, पीरियड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी किताबें निकाली, अध्यापक के आने की वेट करी और अध्यापक के आते ही पाठ पढ़ना शुरू। ऐसा ही रोजमर्रा की तरह एक आम दिन था। विद्यार्थी अपने कमरे में बैठे थे। अध्यापक आए और उन्होंने एक विद्यार्थी की तरफ इशारा करके कहा, आप उठिए, पेज 47 के ऊपर में जो हमारा आज का पाठ है उसको रीड करना शुरू कीजिए। विद्यार्थी मुस्कुराया, खड़ा हुआ, पाठ खोला और वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसको आवाज आई, बैठ जाओ। उसने सामने अध्यापक की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। जब उसको कोई रिएक्शन नहीं मिला, उसने फिर आंखें नीचे करी और अपना पाठ आगे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ देर बाद उसे फिर आवाज आई, बैठ जाओ। उसको लगा वो शायद गलत पढ़ रहा है। उसने फिर किताब छोड़ी और अपनी कक्षा में अपनी उस सीट पे बैठ गया। उसने टीचर की तरफ देखा, टीचर ने कुछ नहीं कहा। टीचर फिर मुस्कुराया और उस विद्यार्थी के पीछे बैठे हुए विद्यार्थी की तरफ इशारा करके बोला, आप उठो और जहां तक इन्होंने पढ़ा है उसके आगे आप पढ़ना शुरू करो। वो दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ। उसने भी पहले विद्यार्थी की तरह उंगली रखी उस लाइन पर जो पहले विद्यार्थी के पढ़े गए पाठ के आगे की लाइन थी और वो लाइन को पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे भी आवाज आई, बैठ जाओ। विद्यार्थी ने सुना अनसुना करा और वो फिर भी आगे पढ़ता गया। उसे फिर आवाज आई, बैठ जाओ। उसने फिर भी अपना ध्यान कहीं और ना करके उस पाठ की तरफ ही ध्यान करके वो उस पूरे पाठ को पढ़ता रहा और तब तक पढ़ता रहा जब तक कि वो पाठ पूरा खत्म ना हो गया हो। उस पाठ के खत्म होने के बाद में उसने आंखें उठाई, सामने अपने अध्यापक की तरफ देखा और इंतजार करने लगा। तभी विद्यापक ने क्या किया? वो तालियां बजाने लगे, वो मुस्कुराने लगे, वो खुश हो गए। जो पहला विद्यार्थी जिसने जब कहा था बैठ जाओ, उसने जब ये सुना, जो बैठ गया था वो हैरान हो गया। उसने अपने अध्यापक से पूछा, अध्यापक महोदय, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, सर मैं भी तो उसी तरह से पढ़ रहा था जिस तरह से इसने पढ़ा है, तो आप इसके पढ़ने पर तो तालियां बजा रहे हो और मुझे तो आपने बैठने को बोल दिया था। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल, तुम तो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे, पर मैंने तुम्हारे को कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए, यानी कि तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के लिए मैंने तुम्हें बोला था बैठ जाओ। तुम सही दिशा में जाते हुए भी तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था और तुम बैठ गए, जबकि ये नहीं बैठा। इसीलिए मैं तालियां बजा रहा हूं, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि वो सही कर रहा है। ये होता है विश्वास, खुद पर, आसपास सबके, भगवान पर, आसपास सब पर। नाम तो आपने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का, राइट ब्रदर्स का। आविष्कारक हैं। एक ने एरोप्लेन बनाया, एक ने बल्ब बनाया। ये नहीं सोचते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या ये सही है। वो खुद से ये कहते थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये करके रहूंगा।
उन्हें खुद पे पूर्ण विश्वास था कि वो सही दिशा में चल रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज इतने वर्षों बाद भी उनके इन आविष्कारों के लिए उन्हें तालियां दी जाती हैं। तो खुद पे विश्वास बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज पे अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस संदेश के बाद आप हमें बताइए कि आपके जीवन में कौन से 5 विश्वास की चीजें हैं। आपका विश्वास पे क्या विचार है, वो व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।